अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। ये मैंने आज बनाया वनीला केक। इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, मेरे चैनल पे है, मैं लिंक में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। दूसरा मैं यहाँ पे आई बटन में भी आप देख लेना। ये मैंने बड़ा केक बनाना था, 4 पाउंड का केक था। ये वाला डिज़ाइन आपने यकीनन पहले देखा होगा। हम इसे इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बेकिंग, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग, फिर इसके टॉपर मेकिंग। ठीक है, सारा आपने देखना है। आज की वीडियो हमारी जो अभी की है वो बेकिंग की है, कल की फ्रॉस्टिंग वगैरह की होगी। तो मेजरमेंट्स को आपने करना है इग्नोर। जो हमारी रेसिपी है आपने उसी को ही फॉलो करना है, डबल कर लेना। मैंने रेसिपी डबल की है, ठीक है। तो ये अंडे बीटर में डाले और साथ साथ जनाब हम करेंगे बातें, साथ साथ हम काम करेंगे। आज का दिन बड़ा ही बिजी था एज़ ऑलवेज, लेकिन सैटरडे था, वीकेंड था, तो मैंने जो बच्चों के स्कूल के लिए था लंच वगैरह, कबाब नगेट्स ये बना के फ्रीज़ करने थे। उसके अलावा घर के बहुत सारे काम थे और आज ना मैंने लगा ली मशीन। खुदाया इतने कपड़े डेली धुलते हैं, फिर पता नहीं कपड़े कहाँ से आ जाते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो अम्मी ने कहना कि ना, दादी अम्मी से जब भी मशीन लगानी तो अम्मी ने कहना, अम्मी इंज लगदा जिवें ना कपड़े बच्चे दे देंदे ने, इन्ने कपड़े हो जाते हैं। ਜਦੋਂ तो वो लगता वधी जा रहे ने वधी जा रहे ने। तो मैंने ये कहने, हम ये कैसी बातें कर रही हैं आप। लेकिन अब जब खुद आप इस प्रोसेस से गुजरते हो, आप हम खुद माँ बन जाते हैं और हमारी जो है इतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं ना, तो फिर हमें लगता है हमारी माएँ जो कहती थी सही कहती थी। मैंने मशीन लगाई, इतने कपड़े धोए हैं बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो बताने का मकसद ये है कि जो होम बेकर होते हैं इतने अच्छे केक्स भी बना लेते हैं, तो घर के भी सारे काम हम खुद ही मैनेज करते हैं, कोई दूसरा नहीं होता हेल्प करने के लिए। और जनाब ये देखिए, मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है बेकवेल का। अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि आप कौन सा बेकिंग पाउडर यूज़ करती हैं, तो सबसे बेहतर है ये बेकवेल का, ठीक है। ये आप यूज़ करें, बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा क्या है, मैं फिर कह रही हूँ मेजरमेंट्स को आपने इग्नोर करना है, रेसिपी वही फॉलो करनी है जो मेरे चैनल पे है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये वाली जो मेरी क्लाइंट है इनको मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी बहुत रेगुलर क्लाइंट है और इनका केक भी थोड़ा स्पेशल होता है, ये कहीं और से नहीं खाती हैं। इनको मैं लैक्टोज फ्री केक होता है इनका, जिससे उसमें दूध वगैरह नहीं होता, तो मैंने दूध की जगह ऑयल ज़्यादा कर दिया था, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी थी। तो इसका जो रेसिपी है डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें ऑयल ज़्यादा है। आपने अपनी वही रेसिपी यूज़ करनी है, मैं फिर कह रही हूँ जो मेरे चैनल पे है, जो मैंने आपको दिखाई है। अब जनाब ये साथ साथ हम करेंगे काम। अब मैंने इसके अंदर डाला बेकिंग पाउडर, इसको मैं कर दिया मिक्स, ताकि ये आपने अच्छी तरह से मिक्स करना। उतनी देर में हमारे अंडे हो रहे हैं बीट, और आपने देखना है कि रिबन फॉर्म आने तक हमने इसको बीट करना है। रिबन फॉर्म का मैंने आपको बता दिया था। रिबन फॉर्म का मतलब होता है कि आपका जो बैटर है वो इस आपके रॉड्स में से ऐसे गिरे जैसे एक सीक्वेंस से, टूट टूट के ना गिरे। अब ये देखें, मैंने उठाया बीटर तो देखें गिर रहा है ना, एक ही रिबन कंसिस्टेंसी में गिर रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और बीट होना चाहिए, तो मैंने बीटर चला दिया। हालांकि रिबन कंसिस्टेंसी आ गई थी। ऑयल मैंने मेजर करके साइड पे रखा हुआ था। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि आपने ऑयल जो है बीटर बंद करके नहीं डालना हमेशा, चाहे हैंड बीटर हो चाहे स्टैंड मिक्सर हो, आपने हमेशा इस तरह से ऑयल डालना है कि हल्का हल्का आपका बीटर चल रहा हो सबसे स्लो स्पीड पे, और आपने इस तरह से हल्के हाथ से ऑयल डालना है, एकदम नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और मुझे याद आया कि बेकिंग पाउडर मैंने वनीला एसेंस मैंने डाला ही नहीं, ओ गॉड। हालांकि वनीला केक है, उसमें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। तो जो नाम मैंने फटाफट ये डाले। मेरा आइडिया ये ढक्कन का ही होता है, आप चाहें तो आप टीस्पून का भी कर सकते हैं, 2 टीस्पून डालें। अच्छा, मैं आपको वनीला एसेंस भी दिखा देती हूँ, साथ साथ आप मेरे बैटर की रिबन कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। ये है जी जनाब हमारा वनीला एसेंस, कराची एसेंस वाले हैं, आपका रोड पुरानी नारकली में। यह वहाँ से मिलता है, 1400 रुपये की बॉटल आती है 500 ml की। आप ये मंगवा लें, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है और मुझे अच्छा लगता है। प्रमोशन ही मैं कर रही हूँ, उन्होंने कोई मुझे पे नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतना अच्छा है। तो जी ना, मैंने लिया 7 इंच के पैन। जो मेरे क्लाइंट हैं इनको हाइटेड केक इतने पसंद नहीं है, लेकिन डिज़ाइन हाइट वाला है, तो मैंने जो है 7 इंच के पैन में बेक किया, ठीक है। मैंने ये नहीं किया कि मैं 8 इंच के पैन में कर लूँ, क्योंकि मैंने सीढ़ी भी लगानी है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो हाइट अच्छी हो तो अच्छा लगता है। इसके टॉपर्स की वीडियो भी मैं डालूंगी, इसकी फ्रॉस्टिंग की वीडियो भी मैं डालूंगी। आपने मेरे चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नई वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह रेगुलर, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये चैनल है ही बिगनर्स के लिए और बेकर्स के लिए,
कि आप घर बैठे कितनी अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। तो जनाब ये देख लीजिए कि मैं किस तरह से छान के डाल रही हूँ मैदा। मैं इस तरह से छान रही हूँ हाथ के साथ, छलनी को साथ साथ हाथ से मिक्स कर रही हूँ मैदे को, क्योंकि इससे हमारा बेकिंग पाउडर और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और हमारा कोई जो बैटर होता है ना इवन बनता है। अब ये देखें मैंने इसको मिक्स पता कैसे करना, स्पैचुला से नहीं मैं करूँगी, हाथ से भी नहीं करूँगी, मुझे हाथ से बड़ी उलझन होती है, मैं हाथ से कभी भी मिक्स नहीं करती। मैंने इसका भी जो रॉड था ना, जिस इस बीटर था, मैं उसके साथ करूँगी, उससे आप करें, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा बैटर होता है ना हमारा 10 अंडों का 8 अंडों का, तो वो हम मिक्स करते हैं लम्प्स बन जाते हैं, गुठलियाँ जिसको कहते हैं। वो गुठलियाँ जो होती हैं ना नीचे बैठ जाता है और फिर हमें मसला होता है कि वो कहीं से मिक्स हुआ कहीं से नहीं हुआ। आप इस तरह से करो हल्के हाथ से, इतनी ज़ोर से नहीं करना कि बीटर ही टूट के हाथ में आ जाए, हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। लेकिन आपने देखना है कि बीटर जो है ना ये हमारे बर्तन के पैंदे तक लगे। उसके बाद आप देखो इतनी इसकी अच्छी रिबन कंसिस्टेंसी आ गई और अच्छी तरह से मिक्स हो गया सारा का सारा बैटर। जो मेरी वनीला की रेसिपी है ना, वनीला केक की, आपने इसी तरह से उसे मिक्स करना है, ठीक है। उसमें दूध है, आपने दूध ज़रूर डालना है। ये मेरा क्लाइंट की स्पेशल डिमांड थी तो मैंने नहीं डाला, ठीक है। इसके अंदर मैंने फ्रॉस्टिंग करनी है लोटस बिस्कॉफ की, और इसका स्पंज मैंने लोटस बिस्कॉफ वाला नहीं बनाया क्योंकि उन्हें सिनेमन का टेस्ट नहीं पसंद। लेकिन लोटस बिस्कॉफ का जो होता है ना स्पंज, वो फ़र्क होता है, इससे फ़र्क होता है। उसमें थोड़ी सी जाती है सिनेमन और उसमें थोड़ा सा और लोटस बिस्किट भी जाता है। वो मैं आपको सिखा दूँगी किसी दिन, आप उसकी फ़िक्र ना कीजिएगा क्योंकि मेरे ऑर्डर्स आते रहते हैं, मैं साथ साथ बनाती रहती हूँ। अब जनाब मैंने 7 इंच के पैन में डाला था 350 ग्राम बैटर, ईच पैन में मैंने डाला था। पहले इसमें मैंने 200 ग्राम डाला, बाकी मैंने 300 350 ग्राम हर पैन में डाला। इसमें से निकलेंगी हमारी 2 लेयर्स। तो मैंने ये इसलिए ज़्यादा बनाया है, बल्कि मैं आपसे भी यही कहूँगी, जब भी कभी आपने बेकिंग करनी हो, अगर आप इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रहे हैं, आपको 2 पाउंड के केक का ऑर्डर है, खाली 2 पाउंड का एक केक मत बनाएं, आप 5 पाउंड का बना लें 10 अंडों के साथ। क्योंकि बेकिंग तो हो रही है, बिजली तो हमारी वेस्ट हो रही है, वेस्ट तो नहीं खैर इस्तेमाल हो रही है, और इतनी महंगी हो गई है बिजली, तो आप कोशिश करें कि वनीला का ही 5 पाउंड का केक्स बना के रख लें, 5-6 पैन से इकट्ठे बेक कर लें। उससे ये होगा कि आपकी बिजली की बचत हो जाएगी, टाइम की बचत हो जाएगी, अचानक ऑर्डर आ जाए आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो ये है कि मैं जो काम करती हूँ, हमारा ज़्यादातर काम होता है अंदाजे के ऊपर, कि भाई हम एक्सपीरियंस हो जाता है ना काम करके इंसान को। अब वो देखिए पिछले वाला बैटर जो मेरा 200 ग्राम था ना, उसको मैंने कर दिया था 250 ग्राम। ये लेयर हमारी बन गई, बन के हो गई तैयार। अब मैं इसको करूँगी डैब डैब, इसमें से एयर निकालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ना निकाली तो क्या होगा कि वो जनाब उधर ही रह जाती है, जैसे ना बबल्स बन जाते हैं और सुराख हो जाते हैं हमारे इसके अंदर केक की लेयर्स में। अब मैंने इसे बेक किया, पूरे 25 मिनट में मेरा केक रेडी हो गया था। ये 20 मिनट बाद मैंने देखा तो इस तरह से राइज हो गया हुआ था। उसके बाद मैंने जब देखा तो ये बिल्कुल रेडी था 25 मिनट बाद, क्योंकि मैंने ये स्टिक डाल के देखा, तीनों के तीनों बड़े अच्छे हो गए। इसके बाद मैंने ओवन कर दिया था बंद और मैंने फ़ौरन से नहीं निकाला था। उससे ये होता है कि आपका जो केक है ना, उसका जो टेम्परेचर है फ़ौरन से चेंज होने से क्या होता है, अंदर गर्माइश थी ओवन में, बाहर निकाला टेम्परेचर ठंडा था, वो केक बैठ जाता है। ये 10 मिनट बाद मैंने निकाले, बड़े गर्म थे, लेकिन इतना प्यारा कलर आया। आपने देखा कि मैंने सिर्फ नीचे वाला रॉड ऑन करके बेकिंग किया, मैंने ऊपर वाला रॉड नहीं ऑन किया। इसकी हाइट तकरीबन 2 इंच आई है। इसमें से आराम से हमारे 2 लेयर्स निकलेंगी, हम 4 लेयर्स का इतना प्यारा सा केक बन जाएगा हमारा। तो इसकी फ्रॉस्टिंग में मैं आपको दिखा दूँगी। अब ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इतना अच्छा कलर और इतना साइडों से प्यारा। और मेरे पास बटर पेपर नहीं था, मिल ही नहीं रहा, ख़त्म हुआ था। तो मैंने सिर्फ जो कॉपी के कागज़ होते हैं ना, पुरानी कॉपीज़ होती हैं बच्चों की, उसको मैंने काटा इस तरह से और मैंने लगा दिया पैन्स के अंदर। वो भी एक बचत की चीज़ है, आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ही है कि आपकी जो पुरानी है कॉपीज़ वेस्ट नहीं होती। ये देखें जनाब, ये इतना प्यारा कलर नीचे से आया, ऊपर से भी। तो अब मैं इसको क्लिंग रैप करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर और फिर उसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी मैं। ये वाली लेयर जो है मैं सेव कर लूँगी, नेक्स्ट कोई केक का ऑर्डर आएगा तो मैं उसके अंदर यूज़ कर लूँगी। ये हमने बचत की है वक्त की भी और बिजली की भी। और ये साइडों से भी देख लो कलर कितना प्यारा है, ओरिजिनल इससे भी प्यारा था। वीडियो में पता नहीं क्यों ज़रा ज़्यादा डार्क आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल बहुत प्यारा कलर था।
अब जनाब मैं इसको रख दूँगी साइड पे और इसकी मैं हाइट भी आपको दिखा देती हूँ कि टोटल जब मैं इनको रखूँगी तो इसकी हाइट तकरीबन होगी 5.5 इंच फ्रॉस्टिंग के बगैर। अगर मैं 4 के साथ करूँगी तो इसकी हाइट जो है 5 सवा 5 इंच आ जाएगी जब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह करूँगी। ठीक है, तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आपने मुझे बताना है, कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपका कोई करीबी है जिसको बेकिंग का शौक़ है, आप मेरा चैनल उसे शेयर कर सकते हैं। मेरी भी हेल्प हो जाएगी कि भाई मेरी वीडियो लोग देखेंगे, आगे जाएगी और आपकी भी एक अच्छाई और नेकी हो जाएगी कि आपने किसी की हेल्प की। तो ये देख लें जनाब, एक दफ़ा मैं इनको ऊपर नीचे रख के भी आपको दिखा दिया था शुरू में, एंड पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इनको बेक किया है और कितनी अच्छी इनकी हाइट आई है। वनीला की अक्सर आती नहीं है, लेकिन आप रेसिपी मेरी वाली यूज़ करोगे बेस्ट हाइट आएगी। ठीक है, तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो, मैंने जल्दी से डाली है। और इसके अलावा क्या कहना था, हाँ जी, जो मेरा इंस्टा का नंबर है मेरे इंस्टा पेज का, वो ये है कि वो मेरी असिस्टेंट के पास होता है, वो मेरे पास नहीं होता। वही क्वेरीज़ को देखते हैं, लेकिन सैटरडे संडे या जिस दिन वो ऑफ होती हैं उस दिन मेरे पास वो फ़ोन होता है। ठीक हो गया जनाब, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगी इसकी फ्रॉस्टिंग करना। हम अंदर करेंगे लोटस बिस्कॉफ की फ्रॉस्टिंग। और ये देखें मैंने ऊपर नीचे रख कर दिखा दिया कि इनकी हाइट भी कितनी अच्छी आई है। ठीक है, आपने इसी तरह से मेरी टिप्स को फॉलो करने हैं। रेसिपी के लिए ये है आई बटन। ओके जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।